शिखा ने कमरे में घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया और धम से पलंग पर बैठ गई। नया घर, नई दुल्हन, सब कुछ उसे अजीब लग रहा था। 25 साल की उम्र में इतना कुछ देख चुकी थी कि अब उसे लगता था कि जीवन खत्म हो चुका है। हर क्षण उसे ऐसा महसूस होता मानो अनगिनत निगाहें उसे परख रही है और उसकी आत्मा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही है। पलंग पर लेटते ही उसकी निगाहें छत पर टिक गई। पंखा पूरी तेजी से घूम रहा था। कमरे की ट्यूबलाइट बंद थी और एक पीला बल्ब हल्की रोशनी बिखेर रहा था। तभी उसकी नजर कोने में फैले एक जाले पर पड़ी, जिसमें एक बड़ी सी मकड़ी झूल रही थी। उसे लगा कि जैसे वह मकड़ी उसके जीवन का प्रतीक है, एक उलझन भरे जाल में फंसी हुई। शादी को 1 महीना हो चुका था, लेकिन शिखा के भीतर बेचैनी और घबराहट अब भी बनी हुई थी। हर दिन माँ का फोन आता और हर बार वही सवाल, कैसे लोग हैं, शैलेश कैसा है? और हर बार शिखा का वही उत्तर, सब अच्छे हैं मम्मी। यह जवाब अब उसकी नियति बन चुका था, जैसे एक अनकहा समझौता। 3 साल पहले उसका जीवन कितना खुशहाल था। परिवार का प्यार, भाई के साथ हंसी मजाक, सब कुछ सरल और मधुर था। लेकिन शादी के अचानक आए प्रस्ताव ने सब कुछ बदल दिया। शैलेश के परिवार की अच्छी आर्थिक स्थिति और रिश्तेदारों की सलाह पर शादी तय हो गई। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे असलियत सामने आने लगी। दहेज की कमी के ताने, दूसरों से तुलना और अंततः शैलेश का बदलता व्यवहार, जिसने शिखा को अंदर तक तोड़ दिया। शैलेश का परिवार उसकी सुंदरता और घरेलूपन को नजरअंदाज कर उसकी तुलना आधुनिक कामकाजी महिलाओं से करने लगी। धीरे धीरे चीजें बिगड़ती गई और शिखा का जीवन नरक बन गया। सहन शक्ति जवाब देने लगी तो वह मायके लौट आई। परिवार ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन समाज की बातें उन्हें अंदर तक कचोटने लगी। आखिरकार तलाक का नोटिस आ ही गया और सब स्तब्ध रह गए। शिखा ने इसे नियति मान स्वीकार कर लिया और अपनी पढ़ाई में खुद को व्यस्त कर लिया। लेकिन जब छोटे भाई नवीन की शादी की चर्चा शुरू हुई तो उसके अतीत का साया फिर से मंडराने लगा। परिवार ने उसकी दोबारा शादी की बात छेड़ी, जिससे वह भीतर तक टूट गई। कई दिनों तक रोने और अनशन करने के बाद आखिरकार उसने माँ के आंसुओं के आगे घुटने टेक दिए। जल्द ही उसकी शादी नीलेश से तय कर दी गई। शादी का दिन आया और उसके अंदर भावनाओं का तूफान मच गया। जब नीलेश ने उसकी मांग में सिंदूर भरा तो उसके मन में कई सवाल उठे। क्या यह रिश्ता भी पिछले रिश्ते जैसा होगा? क्या फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी? विदाई के बाद जब वह नए घर पहुंची तो उसका दिल डर से भरा था, लेकिन नीलेश ने उसकी चिंता को भांप लिया। उसने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बीते कल को भूल जाओ, अब तुम्हारा जीवन नया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत है। नीलेश की बातों ने उसके भीतर छुपी भावनाओं को नया जीवन दिया। धीरे धीरे उसने खुद को नई उम्मीदों और विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी एक बार फिर संवर सकती है। अब वह अपने नए जीवन में संतोष और सुखी ढूंढने लगी थी। वह जान गई थी कि अतीत की छायाओं को छोड़कर वर्तमान को अपनाना ही सच्ची खुशी की कुंजी है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।